जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी गुरुकुल। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज में। और इस सीरीज में हम एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं 10 से 15 मिनट का, जिसमें 10 से 15 मिनट के टाइम को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ते हैं हाईली एग्जाम ओरिएंटेड कुछ छोटा सा वोकैब कलेक्शन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा वीडियो आपको मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आज है 25 तारीख और 25 फरवरी तक हमारे जो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर कुछ चीज़ें हम लोगों ने लॉन्च करी थी कुछ दिन पहले 21 तारीख को, उसकी आज आखिरी डेट है, लास्ट डेट है। तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे इंग्लिश का सबसे सस्ता बैच अवेलेबल है। ये डिस्काउंटेड प्राइस है 299 में। आप कोई सा भी बैच लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अवेल कर सकते हैं। इंग्लिश फाउंडेशन #9 8 एंड रिकॉर्डेड बैच, आप कोई सा भी बैच जो है ओनली 299 रुपए में परचेज कर सकते हैं। ये सिर्फ आज रात 12 बजे तक है। उसके बाद ये हमारा नया बैच है जो अभी रिसेंट में चलने वाला है, जो अभी चल रहा है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा आपका रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। सारे बैचेस की लाइफ टाइम वैलिडिटी है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, हाँ, एक पीडीएफ भी हम लोगों ने लॉन्च करी है, ये भी आज ही तक वैलिड है। इसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी। ये केवल 50 रुपए में आपको पीडीएफ मिलेगी, जिसमें 9400 क्वेश्चन होंगे। ई बुक है, यानी कि पीडीएफ है, आज अपलोड हो जाएगी शाम तक। ठीक है, और इसके अलावा कोई गुरुकुल की जानकारी लेना चाहता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बस इतनी सी बातें थी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। फटाफट से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, किसी भी तरह की जानकारी के लिए आपके पास कांटेक्ट नंबर है। ये एब्ज्योर एक वर्ड होता है मेरे भाई, जिसका मतलब होता है त्यागना। मतलब किसी चीज को आपने छोड़ दिया, आपने कोई बुरी लत छोड़ दिया, आपने किसी व्यक्ति को छोड़ दिया, आपने कोई घर परिवार छोड़ दिया, आपने कोई पोस्ट छोड़ दी, तो उसको उसकी जगह पे आप एब्ज्योर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली ये वर्ड तब यूज किया जाता है जब आप कोई चीज कसम खाकर छोड़ते हैं। ठीक है, कोई चीज कसम खाकर जब छोड़ते हैं, ठीक है, यानी कि शपथ पूर्वक कोई चीज, जैसे मैंने कहा तुम्हारी कसम खा के कहता हूं आज से मैं दारू नहीं पीऊंगा, ऐसे करके लोग शपथ पूर्वक छोड़ देते हैं कोई चीज। तो इस चीज को छोड़ने को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्ब। स्पेशली इस वर्ड को कसम खाकर छोड़ने के सेंस में यूज किया जाता है। ऐसे से कुछ बड़े प्यारे प्यारे शब्द है, जैसे एक रिनाउंस वर्ड होता है, इसका मतलब ही सेम किसी चीज को त्यागना होता है। रेलिंक्विश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है। फोरसेक का मतलब भी होता है किसी चीज को जाने देना, त्याग देना। ठीक है, इसके एंटोनिम भी होते हैं, जैसे एक्वायर करना, मतलब किसी चीज को अडॉप्ट कर लेना, अडॉप्ट करना, अवेल करना, एक्वायर करना, ये इसके एंटोनिम होता है। एक फॉर्मेट में कम से कम आपको 6 वर्ड्स मिल गए, 6 वर्ड्स मिल गए। ठीक है, ऐसे अगला कॉन्सेप्ट है, सॉरी, अगला एक फॉर्मेट है जिसमें एक वर्ड मिल रहा है आपको, एबॉलिश। एबॉलिश जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को पूरी तरह से नलीफाई करना, एबॉलिश पूरी तरह से समाप्त कर देना, उस चीज को बिल्कुल इरेडिकेट करना, एलिमिनेट करना, ये इसका मीनिंग होता है एबॉलिश का। मतलब पूरी तरह से हटाना, किसी चीज को रिमूव करना। क्या करना मेरे भाई? रिमूव करना। ये आपका वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। क्लियर है? एलिमिनेट करना, टर्मिनेट करना, ठीक है, नलीफाई करना, कैंसिल करना, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स होते हैं किसी चीज को कीप अप करना, कंटिन्यू करना, स्टैब्लिश करना, स्थापना करना किसी चीज की। ठीक है, एक चीज को की नींव रखना, एक होता है खराब करना, खत्म करना। ठीक है, हाँ, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे दो। एबॉलिश मेन वर्ड है, आगे इसका मीनिंग लिखा हुआ है इंग्लिश में। वर्ब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, किस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको लोगों को ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अकॉर्ड एक नाउन की तरह यूज किए जाने वाला वर्ड है, हालांकि ये वर्ब की तरह भी यूज कर लिया जाता है। फिलहाल इसको नाउन की तरह यूज किया, जिसका मतलब होता है तालमेल, यानी कि सहमति आप बोल सकते हैं। एक होता है कॉन्फर, एक होता है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति, जिसमें एक से ज्यादा लोग सहमत होते हैं, बाकी के लोग एक ही चीज से सहमत हो जाते हैं, उसको कहते हैं कंसेंसस। ठीक है, कंसेंसस के अलावा आपका अकॉर्ड और कॉन्फर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बाकी आपका एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। एज अ नाउन यूज करना है डिस्कॉर्ड और अकॉर्ड। अकॉर्ड और डिस्कॉर्ड दोनों एक दूसरे के एंटोनिम होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए, तो 5 वर्ड्स, इससे पहले भी 4-5 वर्ड्स, उससे पहले भी 4-5 वर्ड्स, मतलब एक फॉर्मेट में 4-5 वर्ड्स मिल रहे हैं। 10 फॉर्मेट में 50 वर्ड्स हो गए मिनिमम, और 12 फॉर्मेट में आपके पास 60 वर्ड्स हो गए। तो ये 30 प्लस तो मिनिमम है, 30 वर्ड्स तो मिनिमम है। ठीक है ना। अकस्टम्ड होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक पर्टिकुलर चीज का, स्पेशली नेगेटिव सेंस, कोई व्यक्ति किसी चीज का आदी होता है। आदी का मतलब है लत लग गई उस व्यक्ति को। अभ्यस्त बोल सकते हैं या फिर आदी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ,
तो उसको हैबिचुएटेड कह सकते हैं, एक्स्टम्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। इसके अलावा एक होता है अनयूजुअल, यानी कि कभी कभार कोई काम करने वाला। दो तरह के पियक्कड़ होते हैं, एक होते हैं हैबिचुएटेड, एक होते हैं अनयूजुअल, ठीक है, नॉट रेगुलरली, है ना। और एडजेक्टिव की तरह आप इसको यूज करोगे, समझ गए। ये इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम हो गया। आगे एक और वर्ड है एक्वायर करना, जो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए ना। जैसे कोई चीज़ अगर आपने त्याग दी, आपने उस चीज़ को छोड़ दिया और आपने उसको पकड़ लिया, तो एक्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, ठीक है, किसी चीज़ को प्राप्त करना, उसको अवेल करना, प्रोक्यूर करना, ऑब्टेन करना, अवेल करना, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद प्रपोजिशन अवेल ऑफ फिक्स रहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है किसी चीज को चिथराना, चिथराने का मतलब है जाने देना, बिखेर देना, एक मतलब किसी चीज को दूर करना अपने से, ठीक है। लूज होता है किसी चीज को खोना, एक होता है पाना और एक होता है खोना। एक्विट करना, त्यागना, एक्विट का मतलब होता है त्यागना, ठीक है ना। तो ये इसके ऑपोजिट मीनिंग्स हो गए। बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, भाई साहब आपको इस क्विक वोकैब सीरीज से बाहर कुछ ना मिलने का। लेकिन एक ही चीज़ है, यहाँ पे फायदे भी हैं, नुकसान भी। नुकसान आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर छोटी सी क्लास है, कम कंटेंट है, लेकिन ये क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी। ये 34th क्लास है, यानी कि 34वीं क्लास है। इसके साथ साथ हम कितनी क्लासेस लेके जाने वाले हैं। और सही चीज़ इसकी ये है कि आप एक छोटा सा अपना खुद का टाइम यूज कर सकते हैं। आप किसी भी फ्री टाइम में कुछ और काम करते हुए भी आप इस छोटे से वीडियो को देख के खत्म कर सकते हैं, अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है एडॉर्न, मतलब किसी चीज को सजाना, किसी को मॉडिफाई करना, किसी को डेकोरेट करना, ठीक है। हाँ, किसी को ब्यूटीफाई करना बोल सकते हैं, किसी चीज को सजाना, संवारना, मेकअप करना, ठीक है। एक होता है खराब करना, किसी चीज को खराब करना, डिसफिगर। और एक एक सेलेक्टेड वर्ड है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी लिख दिया, नहीं, कुछ भी नहीं लिखना है। एक एक वर्ड सेलेक्टेड है। डिसफिगर रिपीटेडली 10 टाइम्स से भी ज्यादा पूछा गया, 10 बार से भी ज्यादा पूछा गया। डेकोरेट और ब्यूटीफाई कॉमन वर्ड्स हैं, बट हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एडॉर्न तो इंपॉर्टेंट है ही है, जो मेन वर्ड है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अलर्ट कॉमन वर्ड है, बट ये बहुत बार यूज हो चुका है ऑलरेडी। वॉचफुल होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कॉशियस रहता है किसी भी चीज को लेके, चाहे वो हेल्थ हो या अपना कोई पर्सनल कुछ भी हो, जिस चीज को लेके हमेशा सतर्क रहता है, उसको कहते हैं क्या, अलर्ट या फिर वॉचफुल या कॉशियस, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह आप इसको यूज करोगे, है कि नहीं। एंटोनिम में आपका आता है जैसे केयरलेस हो गया या अनअलर्ट हो गया, तो कॉमन वर्ड्स हैं, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस आपको करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं होती है वो मैं नहीं बताता, ठीक है। एंजाइटी होती है, एज अ नाउन आप इसको यूज करोगे। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेकर के जब परेशानी होती है तो उसको एंजाइटी कहते हैं। व्याकुलता, चिंता बोल सकते हैं, ठीक है। कंसर्न बोल सकते हैं, ये आपका एज अ नाउन यूज किया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, नाउन की तरह ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कि आप किसी भी चीज को लेके परेशान है, तो आपके अंदर की जो क्वालिटी है, एंजाइटी है, वरी है, वरीनेस है, कंसर्न है, इसको कहते हैं, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। व्याकुलता, परेशानी, चिंता। सर्टेनिटी होती है किसी भी चीज को लेकर के आप निश्चिंत हो गए हैं, आपके अंदर उस चीज को लेकर निश्चितता आ गई है कि अब तो मैं पास हो ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब तक पास नहीं होते हैं तब तक हमें टेंशन होती है कि हम पास हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, इस तरह से, ठीक है। एक होता है रीएश्योरेंस, दिलासा बोल सकते हैं, तसल्ली बोल सकते हैं, ठीक है। तसल्ली, दिलासा, आप समझ लेना। हाँ, तो रीएश्योरेंस भी इसका क्या हो जाएगा, बहुत ही एप्रोप्रिएट एंटोनिम है, इसका ध्यान रखना, सर्टेनिटी और रीएश्योरेंस। क्लियर, चलो एज अ नाउन यूज करना है। उसकी बात है एंजाइटी से बन गया एंजियस, एंजाइटी तो नाउन हो गया, एंजियस एडजेक्टिव हो गया, लास्ट में OUS लगा हुआ, यानी कि अब ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। एंजाइटी होती है व्याकुलता या चिंता, और एंजियस होता है व्याकुल या फिर चिंतित, परेशान, ठीक है। नर्वस बोल सकते हैं, अपसेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, एंटोनिम क्या होते हैं भैया, एंटोनिम होते हैं जैसे कोई काम है, अनकंसर्न्ड है, मतलब जिसको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है, वो किसी चीज़ की चिंता नहीं कर रहा, अनकंसर्न्ड है, बेफिक्र आदमी है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अनकंसर्न या फिर काम। नर्वस, अपसेट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ये दोनों इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे।
ठीक है, चलिए। एक वर्ड होता है एपोरिशन। एपोरिशन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो इंटेंजिबल है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, जो आपको भ्रमित कर रही है। एक तरीके से स्पेशली भूत प्रेत जो आत्मा होती हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आत्मा कह सकते हो, ऐसी कोई चीज जो आपको सिर्फ प्रतीत हो रही है, दिख नहीं रही। ठीक है, हाँ, तो एज अ नाउन आप यूज करोगे, स्पिरिट बोल सकते हैं आप किसको। ठीक है, एपरेशन बहुत प्यारा शब्द है, यूनिक वर्ड है, ध्यान रखना। फैंटम आपने सुना होगा, फैंटम, फैंटम हो गया, स्पिरिट हो गया, जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ एक आभास है। और एक होती है रियलनेस, मतलब कि कोई चीज आपके सामने खड़ी है, ठीक है, उसको कहते हैं रियलनेस। अप्लाउज होता है किसी की वाहवाही करना, वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। अभी हम लोग नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, हालांकि दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। अप्रूवल होता है, अप्रूवल का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति की वाहवाही कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं अप्रूवल या फिर अप्लाउज कहते हैं। एक होता है ब्रावो। ब्रावो जानते हो, जब आपकी कोई मतलब कुछ अच्छा काम करते तो उसको ब्रावो बोलते हैं, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, एक होता है कि उसकी निंदा कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है, ये इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। अप्राइज का मतलब जानते हो क्या होता है, किसी को इन्फॉर्म करना, सूचित करना, इन्फॉर्म हो जाएगा। बाकी हाइड होता है किसी चीज को आपने छिपा लिया, बिना बता दी, बिना बताए, मतलब कुछ बताया नहीं है, किसी को इन्फॉर्म करना होता है या फिर कंसील करना होता है, छिपाना होता है। ठीक है, चाहो तो कंसील भी लिख सकते हो, रिजर्व भी कह सकते हो, किसी चीज को बचा के रखना, रिजर्व या फिर कंसील भी कह सकते हो। ठीक है ना भाई, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, इसका वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑल ओके, किसी तरह की कोई परेशानी। एक वर्ड होता है असेट। असेट का मतलब क्या होता है भैया, दृढ़ता से कहना, किसी बात को आपने कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया, दृढ़ता के साथ, कि अब मैं इस बात को, मैंने जो बोली है इस बात से चूकूंगा नहीं, हटूंगा नहीं, जैसा मैंने कहा है बस ऐसा ही होना चाहिए। तो किसी बात को निश्चितता के साथ, दृढ़ता के साथ कहना। ठीक है, हाँ, बोल सकते हैं एम्फेसाइज करना किसी भी चीज को भैया। ठीक है, प्रेशराइज करना, किसी को जोर दे करके किसी बात को कहना, एज अ वर्ब आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, एम्फेसाइज करना, समझ गए ना। एक होता है आपका अबंडन, किसी भी चीज को त्याग देना, कि यार छोड़ो यार, जाने दो, त्यागना, लीव, लीव लिख सकते हैं, किसी भी चीज को ऐसे ही छोड़ देना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, ऐसे करके बोल देना। ठीक है भाई, तो ये हो गए हमारे कितने, मैं आपको एक बार बता देता हूं पूरा कि कितने वर्ड्स आप लोगों ने पढ़े। एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये हो गए 19 वर्ड्स हैं, जिसमें से 5 फॉर्मेट्स हम लोग हटा सकते हैं, जिसमें हमने एडवर्टीज लगा रखा था, वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन स्लाइड्स थी, इन्फॉर्मेटिव स्लाइड्स, उनको हटाओगे तो 5 हटा दोगे 19 में से तो 14 आ गए, यानी कि 14 इंटू एटलीस्ट 4। ठीक है, तो लगभग आपके 55 प्लस वर्ड्स तो हैं ही हमने पास। ठीक है, 55 प्लस वर्ड्स तो आपके पास एटलीस्ट पहुंच ही गए हैं, इतना तो है ही, इससे तो ऊपर ही जाते हैं, लेकिन मिनिमम से मिनिमम भी हमारे पास 30 वर्ड्स डेली रिवाइज तो एटलीस्ट हो ही जाते हैं उन लोगों के जिन लोगों को वोकैबुलरी आती है। जिनको कुछ नहीं आता उनको हम बता ही रहे हैं, उनको एक कलेक्शन दे रहे हैं, इनकी प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी लास्ट में, और डेली वीडियो का पीडीएफ तो आपको मिल ही जा रहा है। ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों टेलीग्राम चैनल है हमारे, इंग्लिश बाय अनिल जादव और ओपन स्टडी, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। क्लास के बाद यार कमेंट जरूर छोड़ा करो हर वीडियो के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हाँ, बाकी एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, हमारा एप्लीकेशन पे जो नए बैचेस आए हैं, जो भी बैचेस हैं सब पे ऑफर चल रहा है, सिर्फ आज के लिए। ठीक है, रात 12 बजे तक ये चेक कर लें। पीडीएफ जो है वो भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, आज अपलोड हो जाएगी पीडीएफ। अगर किसी को भी, इसकी भी फीस सिर्फ 49 रुपये आज के लिए, फिर इसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।